नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। आज हम बात करने वाले हैं चीन द्वारा अपने प्रभुत्व विस्तार हेतु गैर सैन्य रणनीति के प्रयोग का। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस के रक्षा विभाग से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट में चीन द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और अपने प्रभुत्व विस्तार हेतु सैन्य अड्डों के विस्तार तथा गैर सैन्य रणनीतियों के प्रयोग की बात कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी डीओडी चीन सैन्य शक्ति रिपोर्ट 2020 के अनुसार चीनी नेताओं द्वारा चीन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सशस्त्र संघर्ष जैसी रणनीति का उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट में इस संदर्भ में भारत और भूटान सीमा पर चीन के विवाद का उदाहरण दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन अपनी सैन्य शक्ति के प्रभाव को अधिक दूरी तक स्थापित करने के लिए देश के बाहर मजबूत सैन्य अड्डों को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई सैन्य आधुनिकीकरण क्षेत्रों में चीनी सेना को अमेरिकी सेना के बराबर कम से कम ही उन्नत बताया गया है। बराबर या कम से कम मतलब थोड़ा ही कम, जिसमें जहाज निर्माण, भूमि आधारित पारंपरिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें तथा एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली आदि शामिल हैं। और रिपोर्ट के अनुसार चीन अपनी पहल उपक्रमों की आलोचनाओं को नियंत्रित करने के लिए बहुपक्षीय संगठनों का भी उपयोग करता है। अब चर्चा करते हैं गैर युद्ध सैन्य गतिविधियों का प्रयोग से। इस रिपोर्ट में गैर युद्ध सैन्य गतिविधियों नॉन वार मिलिट्री एक्टिविटीज NWMA को चीनी सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 2 प्रकार के सैन्य अभियानों का हिस्सा बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार NWMA के तहत विशेष तौर पर ऐसी गतिविधियों ऑपरेशन को शामिल किया जा सकता है जिसमें चीनी सेना अपने देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु दूसरे देशों या इकाइयों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के नीचे रहते हुए धमकियों या हिंसा का प्रयोग करती रहती है। रिपोर्ट के अनुसार चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा तथा अन्य देशों के साथ ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है। धमकी वाली गतिविधियों में हमेशा शामिल रहा है। चीन द्वारा ऐसी रणनीति के प्रयोग का उदाहरण दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में अपने क्षेत्रीय और समुद्री दावों के साथ साथ भारत और भूटान के साथ चीन की सीमा पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। रिपोर्ट में वर्ष 2009 में अमेरिका के निगरानी जहाज USNS MP केवल के साथ गतिरोध और वर्ष 2012 के स्कारवोरी रीफ गतिरोध में पीपुल आर्म्ड फोर्सेज मैरीटाइम मिलिशिया की भूमिका को रेखांकित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी सेना का विस्तार। रिपोर्ट में इस बात की संभावना व्यक्त की गई है कि चीन अपनी थल, वायु और नौसैनिक सेनाओं को अतिरिक्त सैन्य रसद सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिबूती के अतिरिक्त अन्य नए विदेशी सैन्य अड्डों की स्थापना की योजना बना रहा है। जिबूती एक अफ्रीकी देश है जो काफ़ी गरीब है। चीन द्वारा अन्य सैन्य अड्डों की स्थापना हेतु म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला, तजाकिस्तान जैसे देशों को चुनाव की संभावना व्यक्त की गई है। चीन द्वारा अन्य सैन्य अड्डों की स्थापना के लिए म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान जैसे देश, इतने देशों में चीन द्वारा किसी भी स्थान पर अपने सैन्य अड्डे विकसित करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। विकास योजनाओं और आर्थिक प्रभाव का प्रयोग। रिपोर्ट के अनुसार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के माध्यम से अन्य देशों में भी चीन के अतिरिक्त चीन की सैन्य शक्ति पहुंचाई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार चीन कई अन्य मामलों में दूसरों देशों का समर्थन प्राप्त करने के लिए BRI और अन्य परियोजनाओं से उन देशों पर प्राप्त अपने आर्थिक प्रभाव का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए उइगर मुस्लिमों के संदर्भ में कई मुस्लिम और गैर मुस्लिम देशों ने चीन सरकार की हिंसक कार्रवाई को अनदेखा किया है। साथ ही चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल देशों में भी अपने घरेलू नेविगेशन सेंट्रलाइज सिस्टम बाइडू के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। अब बात करते हैं बहुपक्षीय संगठनों के प्रयोग पर। रिपोर्ट के अनुसार चीन बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रयोग अपने राजनीतिक प्रभाव को मजबूत और नए अवसरों को उत्पन्न करने, अपने विकास के हितों को आगे करने तथा ऐसे रणनीतिक संदेशों को बढ़ावा देने के लिए करता है जो इसे एक जिम्मेदार विश्व स्तरीय राष्ट्र के रूप में चित्रित करते हैं। इस संदर्भ के रिपोर्ट में ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन का उदाहरण दिया गया है। अब आते हैं भारत चीन विवाद पर।
इस रिपोर्ट में वर्ष 2019 के दौरान भारत चीन सीमा पर विवादित क्षेत्र में द्विपक्षीय सैन्य गतिविधियों का जिक्र है, जिसमें दोनों देशों ने तनाव को बहने से रोक रखा। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में वर्ष 2019 की गतिविधियों की चर्चा की गई है, अतः इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के हालिया तनाव को शामिल नहीं किया गया है। निष्कर्ष। चीन के बढ़ते हुए सैन्य प्रभाव के निष्कर्ष पर यह रिपोर्ट हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में चीन की बढ़ती आक्रामकता से जुड़े तथ्य प्रस्तुत करता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन की गैर सैन्य गतिविधियों के तहत दक्षिण चीन सागर में इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित अन्य आसियान देशों की समुद्री सीमा के साथ प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के समुद्री क्षेत्र में चीनी मछुआरों की सक्रियता को वृद्धि रूप देखने मिली है। इसके साथ ही चीन BRI परियोजना के साथ अन्य विकास योजनाओं के लिए भी कई देशों को ऋण उपलब्ध करा रहा है और वहां की स्थानीय राजनीति में अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहा है या कई मामलों में परियोजनाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का कब्जा इसका एक उदाहरण है। वास्तविक नियंत्रण रेखा या लेसी पर चीन के विवाद के साथ भूटान सीमा पर चीन का हस्तक्षेप क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता का उदाहरण है। अब बात करते हैं आगे की राह पर। हिंद महासागर क्षेत्र के साथ ही विश्व के अन्य हिस्सों में चीन की बढ़ती सैन्य और गैर सैन्य गतिविधियां क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं स्थिरता की स्थापना के संदर्भ में एक बड़ी चिंता का विषय है। दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र के देशों के साथ मिलकर सहयोग बढ़ाना चाहिए तथा संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 के तहत सभी देशों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। हिंद महासागर में चीन के हस्तक्षेप को नियंत्रित करने के लिए भारत को अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के सहयोग से अपने नौसैनिक गतिविधियों में वृद्धि करनी चाहिए। भारत द्वारा मालाबार नौसैनिक अभ्यास, भारत और जापान की नौसैनिक द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास तथा भारत एवं रूस की नौसेना के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2020 आदि का आयोजन इस दिशा में किए गए सकारात्मक निर्णय हैं। हाल ही वर्षों में चीन द्वारा सैन्य अधिकारों के विकास को नियंत्रित करने के लिए चीन की नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट जैसे शस्त्र नियंत्रण संधि में शामिल किया जाना चाहिए, जिसके साथ ही वैश्विक शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए चीन को भी इस पहल में अपना सहयोग देना चाहिए। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।